मुश्किल माशी हालात के बाइस IMF के पास जाना पड़ा। हमने IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत को बदल कर रख देगी। $2 अरब मिलने पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी लीडरशिप ने बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी है। असम्बलियां तहलील करने का फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। वज़ीर तजारत नवीद कमर का पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ग्राउंड सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहता। मौजूदा असम्बली की मुद्दत में मज़ीद तोसी नहीं होगी। मौजूदा असम्बली अपने वक्त पर तहलील होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी इस्लाहात में कानून और इंसाफ, पार्लिमानी अमूर, इलेक्शन कमीशन शामिल है। इंतखाबी इस्लाहात कौमी खिदमत है। PTI के वकील अली जफर कमेटी के मेंबर हैं, इन्हें कमेटी में आना चाहिए। हम तमाम चीज़ों को बेहतर करके आवाम को देकर जाएंगे। नून लीग पाकिस्तान को तामीर करने वाली जमात है। नून लीग विफाक की इकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अदालतों में कहते हैं मेरी चोरी और फौरन फंडिंग का हिसाब ना दिया जाए। चोर वज़ीर आज़म को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल तक एक तामीरी काम नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी इस साजिशी को वोट नहीं देंगे। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए गए। वज़ीर खजाना इसहाक़ कहते हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब हो गए। आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। पाकिस्तान के माशी मामलात में इस्तेहकाम आएगा और मज़ीद बेहतरी और तरक्की की तरफ जाएंगे। भारत ने दरियाए रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। डंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हेड डंडा सिंह वाला के मुकाम पर 30 से 36,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजरेगा। मानसून बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 33 मर्द,
16 खवातीन और 37 बच्चे शामिल। दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह है, उन्हें क्यों मुशावरत से रोका गया, उन्हें कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है। आईनी तौर पर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी। दुबई में कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर किसी को तहफ्फुज़ात हो। सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के तहफ्फुज़ात पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासतदान मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को गली मोहल्ले में बेगुनाह जलील और रुस्वा कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा मुल्क में बेयकीनी और अफवाहों का स्रोत है। आइन और कानून के तहत असम्बलियां टूटने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी। 15 महीनों में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जाने और वो दिखाने की पोजीशन में हो। ज़राए अबलाग को पाबंद सलासल करके लोगों की सोचों पर पहरे बढ़ा दिए गए। मरदमशुमारी में सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। मरदमशुमारी के गैर सरकारी नंबर पर मुतमईन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे और मुल्क की खिदमत की है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, पहले से ज्यादा वोट और सीटें हासिल कर लेंगे। करप्शन के सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी, दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सवात, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, बालाकोट और शांगला में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान, मरी बलियात और हिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
بلٹن میں خوش آمدید ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل معاشی حالات کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، ہم نے آئی ایم ایف پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا۔ کوئٹہ یونیورسٹی کے فیز 1 کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ضرور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، خوشحالی آئے گی، زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کر رکھ دے گی، ہم نے اگر بھیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ جو کہ میں دینا نہیں چاہتا لیکن مجبوری ایک وہ حقیقت ہے، اس کو اگر سامنا نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے۔ وہ ملک ہمارے مشرق میں ہمسایہ ملک ہے اور 1991 میں آخری مرتبہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا، اس کے بعد دوبارہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آج اس کی جو ترقی ہے، اس زمانے میں پاکستان اور اس کا ایک مقابلہ تھا، ٹیکسٹائل میں ہم ان سے آگے تھے، سٹیل میں وہ ہم سے آگے تھے، ہمارا روپیہ اس کی قدر ان کے روپے کی قدر سے زیادہ تھی، لیکن آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہ بہت دل کے لیے یعنی تیر سینے میں چبھتے ہیں جب اس طرح کی بات آدمی سوچتا ہے یا اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر میں اپنی یہاں پر انتہائی باوقار اور انتہائی قابل محنتی اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہوں گا قوم کی کہ ہمیں اب رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، اور اس طریقے سے کہ ہم بین ڈالیں یا ہم بیٹھیں اور اپنا وقت ضائع کریں کہ جو فلاں ہم سے آگے نکل گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح پھر تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں اپنے حالات کو سنبھالنے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ماضی سے سبق حاصل کرنا ہوگا، ماضی میں جھانکتے نہیں رہنا، اس سے کچھ نہیں، اس وقت ضائع ہوگا۔ ماضی سے ہمیں سبق حاصل کر کے ہمیں ایک قوم کی طرح، ایک جاندار قوم کی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ نے وہ تصاویر دیکھی ان خواتین کی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان۔ کوئی سابق وزیر اعظم تھی، شہید ہو گئیں، کوئی پاکستان کی لیے تحریک میں انہوں نے بڑا کام کیا، کسی نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا، بڑے مشہور گیت گائے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر جو کیپیسٹی ہے، بڑے بڑے یہاں پر بڑے بڑے اذان بیٹھے ہیں، گریٹ مائنڈز جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ضرورت ہے اس عمر کی کہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں اور ان کو پھر پوری طرح اس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فار ایگزامپل میڈیکل کالجز ہیں پورے پاکستان میں، ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں پڑھتی ہیں، دے ایکسل ان میڈیسن، اور ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر شاید آج سے 5 7 8 سال پہلے 7 8 لاکھ روپے سرکاری میڈیکل اسکول میں خرچہ ہوتا تھا اوور دا اسپین آف دیئر ایجوکیشن۔ اب میرا خیال وہ دگنا تگنا ہوگا۔ اگر آپ اوسطاً بات کر لیں 20 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ روپے لگ رہا ہوگا ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر، اب وہ قوم کی بیٹیاں ایک انتہائی سبسڈائز تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ آف کورس داخلہ وہاں پر میرٹ میں، پنجاب میں تو میرٹ میں تھا، اور مجھے یقین ہے باقی صوبے بھی اسی میرٹ کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ تعلیم حاصل کر لی تو اس میں سے کوئی شک نہیں کہ بے شمار قوم کی بیٹیاں ہسپتالوں میں جاتی ہیں، جا کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، لیکن ایسی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں کہ وہ میڈیکل کر کے وہ کافی پینے ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ ایشو جس کو ہمیں بڑی ایک خندہ پیشانی سے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ آج جہاں پر شہروں میں ہمارے خواتین جو ہیں بینکرز بھی ہیں، پولیس آفیسرز بھی ہیں، آرمی آفیسرز بھی ہیں اور پولیٹیشنز بھی ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب ہم ایک اوور آل اس کے والیوم کی، میگنیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، when you compare this with our women force in the villages،
تو دیکھیے وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ میدان میں وہ وہاں پر جا کر گرمیوں میں سردیوں میں وہ جا کر پوری طرح ان کی جو ایگریکلچر ان میں پورا حصہ ڈالتی ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ گرمیوں میں وہ لسی اور مکھن 10-11 بجے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے خامن کے لیے وہاں جا کے لے کے جاتی ہیں تاکہ ان کو انرجی ملے اور وہ اور کاشت کاری کریں اور ملک کی ترقی میں وہ پورا حصہ ڈالیں. سو ان ون وے اور دی ادر دے آر میکنگ ویری پازیٹیو کنٹریبیوشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیہات کی اور قصبوں کی خواتین جو ہیں اس حوالے سے ان کی جو ریشو ہے کنٹریبیوشن کی نیشنل اکانومی میں نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں دیٹ از کمینڈیبل. میں قطعاً خدا نخواستہ کسی صورت بھی یہ نہیں بات کر رہا کہ شہر کی خواتین جو ہیں بہت، میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی اور ایک لمبی داستان ہے، لیکن اگر ہم نے اقوام عالم میں اپنے پاکستان کو ممتاز کروانا ہے اور اپنا ایک لوہا منوانا ہے تو پھر مردوں اور خواتین کو مل کر پاکستان کی ترقی میں بھرپور حصہ لینا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی. وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے. پیپلز پارٹی انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتی ہے. نوید قمر نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے. موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی حمایت نہیں کرتے. موجودہ اسمبلی میں توسیع پر قانون ساز پر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ضروری ہے. انتخابی اصلاحات آر ٹی ایس سسٹم جیسے معاملات پر اہم بات چیت کی ضرورت ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ موجودہ اسمبلی کی مدت میں مزید توسیع نہیں ہوگی اور موجودہ اسمبلی اپنے وقت پر تحلیل ہوگی. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات میں قانون و انصاف، پارلیمانی امور، الیکشن کمیشن شامل ہے. الیکشن ایکٹ میں بہت ساری ترامیم کر رہے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ فری اینڈ فیئر انتخابات کا انعقاد ممکن ہو اور ایسا ہوتا نظر بھی آئے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارلیمانی امور کی وزارت اور وزارت قانون نے کمیٹی کو بریفنگ دی. انتخابی اصلاحات قومی خدمت ہے. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کمیٹی کے ممبر ہیں، انہیں کمیٹی میں آنا چاہیے. وزیر قانون نے کہا کہ جو جماعتیں پارلیمان سے باہر ہیں انہیں سینٹ کمیٹی سن چکی ہے. ایوان سے باہر جماعتوں کو پافن اور پلاڈڈ کو بھی پہلے سن رکھا ہے اور کمیٹی انہی نکات کا جائزہ لے رہی ہے. کوئی نیا کام نہیں کیا جا رہا. کمیٹی کی حتمی سفارشات سب کے سامنے لائیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ موجودہ اسمبلی کی مدت میں مزید توسیع نہیں ہوگی اور موجودہ اسمبلی اپنے وقت پر تحلیل ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تمام چیزوں کو بہتر کر کے عوام کو دے کر جائیں گے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وفاقی حکومت مریم اورنگزیب نے کہا کہ زمان پارک میں پولیس اور رینجرز کی گاڑیاں چلائی گئی. پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا اور اب ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ آور ہوئے. ریڈیو پاکستان کے بلڈنگ کو جلایا گیا. یہ وہ گناہ ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں میں کہتے ہیں میری چوری اور فوراً پڑھنے کا حساب نہ لیا جائے. نون لیگ پاکستان کو تعمیر کرنے والی جماعت ہے. نون لیگ وفاق کو اکائیوں کو جوڑنے کا پیغام دیتی ہے. ہم تمام چیزوں کو بہتر کر کے عوام کو دے کر جائیں گے. مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ چور وزیر اعظم کا ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر پھینکا. خیبر پختونخوا میں 4 سال تک ایک تعمیری کام نہیں کیا گیا. صوبے میں کسی اسپتال میں ایک کمرہ نہیں بنا سکے. خیبر پختونخوا کے لوگ کبھی اس سازشی کو ووٹ نہیں دیں گے. بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے گئے. ویڈیو پیغام میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں $2 ارب کے ڈپازٹ آ گئے جس کے نتیجے میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $11.6 ارب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف، عوام اور اپنی طرف سے سعودی قیادت اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر موقع پر پاکستان کی مدد کرتے ہیں. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں ملیں گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان کے معاشی معاملات میں استحکام آئے گا.
और मजीद बेहतरी और तरक्की की तरफ जाएंगे। अब आपको बताएं कि भारत ने दरियाए रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गई। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। एट गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 30 से 36,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजरेगा। धूप सड़ी पतन के मुकाम पर पानी फसलों में दाखिल हो गया, जिससे तैयार मकई की फसल बह गई। इधर चनियोट में भी दरिया चनाब के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब आया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब के मुकाम पर 1,62,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला गुजरा है। सैलाबी पानी से 10 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा इलाकों में मोजा, सांभल, पीरकोट, ताजे का काठा, रहमू का काठा, उमर के समेत तमाम मुतादिद देहात शामिल हैं। सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, गन्ना और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट रहे। दूसरी जानब जंग के मुकाम पर भी दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए चनाब किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम के हवाले से अपडेट करें। मानसून बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जाबाहक हुए। 24 घंटे में मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी भी हुए। 25 जून से लेकर अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाहक होने वालों में 33 मर्द, 16 खवातीन और 37 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 52 रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलोचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध से 5 और आजाद कश्मीर में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 151 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 56 मर्द, 53 खवातीन और 52 बच्चे शामिल। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने शिकवा किया है कि दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें क्यों मुशावरत से दूर रखा गया, इन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आईनी तौर पर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी। उन्होंने कहा कि असम्बली वक्त से पहले तोड़ दी जाती है तो इलेक्शन 90 रोज के अंदर होगा। अगर असम्बली वक्त पर खत्म होती है तो 60 रोज के अंदर इलेक्शन होगा। ताहम उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना पीडीएम की जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम में शामिल जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबी इत्तेहाद रहीं। हर पार्टी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक इलेक्शन में जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दुबई में कोई फैसला हुआ ही नहीं जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासतदान मिलकर सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। दुबई में सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन के मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। दुबई में कोई ऐसी शेड्यूल मीटिंग नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात निगरान सेटअप के तहत होने चाहिए। चारों सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी। 2 सूबों में निगरान सेटअप मौजूद है, बाकी 2 सूबों में भी निगरान सेटअप आ जाएगा। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को गली मोहल्ले में बेगुनाह जलील और रसवा कर दिया है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क में बेयकीनी और अफवाहों का जोर है कि आइन और कानून के तहत असम्बलियां टूटने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले का सारी कौम अभी भी इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। 15 महीनों में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जाने या मुंह दिखाने की पोजीशन में हो। जरा अबलाग को पाबंद सलासल करके लोगों की सोचों पर पहरे बैठा दिए गए।
साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जो आदमी आटा लेने जाता है, बिजली का बिल देता है, बच्चों की फीस देता है, घर का किराया देता है, वो हुकूमत से बेजार है और नफरत का बरमला इजहार करता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे और मुल्क की खिदमत की है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, पहले से ज्यादा वोट और सीटें लेंगे। वज़ीर आला सिंध की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आमद। मुराद अली शाह ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर हाजिरी दी। मामूनीन खसूसी बचल शाह और पीर अहमद रजा शाह जिलानी, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने उनका इस्तकबाल किया। सैयद मुराद अली शाह ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा वहां पर हाजिरी दी। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी करके 3 रोज़ा उर्स का अख्ताम किया। वज़ीर आला सिंध के मामून खास बराए मजहबी अमूर बचल शाह ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को अजरक और सिंधी टोपी पेश की। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे और मुल्क की खिदमत की है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, पहले से ज्यादा वोट और सीटें हासिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आमद। मुराद अली शाह ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर हाजिरी दी। मामूरीन खसूसी बचल शाह और पीर अहमद रजा शाह जिलानी, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन उनके हमरा थे और उन्होंने इस्तकबाल किया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। ख्याल रहे कि FIA ने परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। उन्हें 26 जून को जेल से रिहाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA ने गिरफ्तार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आबादी का निफ से भी ज्यादा हिस्सा खवातीन है। खवातीन हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। खवातीन मुल्क में अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। खवातीन बच्चों की तालीम और तरबियत और माशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 75 साल गुजरने के बावजूद खवातीन के हकूक की फराहमी के लिए खातिरख्वाह काम नहीं किया गया। कौमें खवातीन के किरदार के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज माशी और खुशहाली का है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिए। कब तक हम कर्जे लेते रहेंगे? ये है वो चुभता हुआ सवाल जो मुझे अपने आप और सबसे करना है। हमें माजी से सबक हासिल करना होगा। 90 की दिहाई में पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मर्दों खवातीन को पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना होगा। बाख्तियार खवातीन प्रोग्राम में शोहदा के फैमिलीज के लिए फंड्स रखा गया। कल 12 तारीख को IMF बोर्ड बैठेगा। दुआ करें मुआहदा हो जाए। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि यह लम्हा फिक्रिया है कि कब तक IMF के पास जाते रहेंगे। अगर जंजीरें तोड़नी है तो तमाम मसाइल को बरोए कार लाना होगा। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा है। सऊदी अरब से $2 अरब की मुंतकिली के बाद जहां डॉलर की कीमत में कमी देखने में आई है, वहीं स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान रहा। इंटरनेट में डॉलर ₹1.23 कमी के बाद ₹278.57 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 की कमी हुई और अब ओपन मार्केट में $1 ₹282 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,155 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
और दूसरी जानब सऊदी फंड पाकिस्तान को मौसूल होने के बाद डॉलर की कदर कम होना शुरू हो गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखने में आई। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 278 रुपए 57 पैसे रहा। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 289 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.23 सस्ता हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹1 कम होकर 282 रुपए रहा। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी से सुन्नी मसलक के उलमाए कराम की मुलाकात। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के क़याम बारे तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, जबकि पुरअमन मुहर्रम उल हराम के लिए तमाम उलमाए कराम का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उलमाए कराम अपने खुतबात में अमन और अत्ताशी को फरोग दें। उलमाए कराम मजहबी मामलात समेत जराइम की सरकोबी के लिए पुलिस की रहनुमाई करे। शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए उलमाए कराम की ठोस तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। कानून की नजर में सब बराबर है, मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि अमन कमेटी मेंबरान को SOPs के तहत कार्ड्स जारी किए जाएंगे। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा, वॉल चोकिंग, मुतनाज़ा तकरीर और लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी यकीनी को बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। LWMC की जानिब से सफाई के नाकिस इंतजामात लाहौर कूड़ा करकट का मंजर पेश करने लगा। शहर साफ ना हो सका, कौमी खजाने पर सफाई का अमल जारी। अजीज भट्टी टाउन और शालीमार टाउन में जोनल अफसरान करप्शन के तमाम हदें क्रॉस करके LWMC शहर में बराए नाम सफाई करने लगी। सड़कें साफ पर गली मोहल्लों में नाकिस इंतजाम से शहरी जहनी अजियत में मुब्तला। जोनल ऑफिसर्स की जानिब से घरों से मंथलियां लेने का सिलसिला ना रुका। सैनिटरी वर्कर्स ने कहा, हम मजबूर हैं, घरों से मंथली इकट्ठी ना करें तो इंतजामिया तनख्वाहें रोक लेती है। कंपनी सिर्फ मेन शाहराहों की सफाई पर तवज्जो देती है। शहरी गंदगी और कूड़े के माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में सूबाई कबीना ने मुलाकात की है। मुलाकात में बहावलपुर, जनूबी पंजाब और मुतादिद मामलात ज़ेर बहस आए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि पंजाब में स्कूलों से बाहर बच्चों के इनरोल किया जाए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दोबारा बेहतर अंदाज में चलाया जाए। होम इकनॉमिक्स कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BHU और डिस्पेंसरियों को बड़े अस्पतालों से मुंसलिक करने के फैसले को वापस लेकर बेहतर अंदाज से चलाने का ऐलान। मुलाकात में मुल्तान में आंख के जदीद तरीन अस्पताल को 1 माह के अंदर मुकम्मल करके चलाने का फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब जैसे बड़े सूबे को मुख्तसर काबीना से एहसन तरीके से चलाना काबिल तहसीन है। निगरान वज़ीर आला की तरफ से सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए की जाने वाली खुसूसी काविशें काबिल तारीफ है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अस्पतालों में सफाई की सूरत हाल को बेहतर करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म की ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने से मुस्बत नताइज आ रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में होने वाली बारिशों के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगी। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट के करीब वासा की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। बारिशी पानी से जमीन बोसीदा होने के बायस वासा की गाड़ी जमीन में धंस गई। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में वासा की गाड़ी LEJ 1473 को हादसा पेश आने की वजूहात भी सामने आ गई। वासा की गाड़ी रोजमर्रा की मसरूफियात के सबब फूड स्ट्रीट से गुजर रही थी, जहां अचानक गाड़ी दाई जानिब से धंस गई। गाड़ी का नुकसान देखने में आया है, मगर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सकाफती और मजहबी सियाहत में बड़ी कामयाबी। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए गंधारा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार और इंक्वायरी की मेहनत रंग ले आई है। पाकिस्तान में पहली बार 3 रोज़ा इंटरनेशनल गंधारा टूरिज्म का आगाज हो गया है, जिसकी मेजबानी डॉक्टर रमेश कुमार और इंक्वायरी कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बैनुल अक़वामी मोनेक्स और मंदूबीन से खिताब करते हुए उन्हें पाकिस्तान में खुश आमदीद कहा। वज़ीर जानते हैं सैयद उमर अवैस परदेसी की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान को इंटरनेशनल महाज पे एक और बड़ी कामयाबी सकाफती सियाहत के हवाले से मिली है और उसी सिलसिले में इस्लामाबाद के निजी होटल में गंधारा सिम्पोजियम का आज इनेकाद किया गया जो कि ये 3 दिन तक इवेंट जारी रहेगा, जिसमें पूरी दुनिया से 31 जो ममालिक हैं वहाँ से यहाँ पे बुद्धिस्ट आए हैं, वहाँ से डिप्लोमेट यहाँ पे इस सेमिनार में और इस कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल गंधारा कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। जो इकदाम है पाकिस्तान हुकूमत की जानब से उसे बेहतरीन अल्फाज में उसे सराहा है। फ़रोग देने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार 22 मई से उन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया था और इस वक्त तक वो मुसलसल जारी है। इससे पहले उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, उससे कबल तख्त भाई सवाद और मनकाला स्टूपाज और दीगर जो टेक्सला के अजायब घर और वहाँ पे जो मजहबी मकामात थे उनका दौरा भी डॉक्टर रमेश कुमार ने किया। और इस वक्त यहाँ पे हम बात करेंगे दीगर ममालिक से आए हुए मोनिक्स हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो पाकिस्तान में जो डॉक्टर रमेश कुमार और प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स का ये इनिशिएटिव है उसको कैसे किस नज़र से देखते हैं। It's very Pakistan government started very good starting point opening the Gandhara Symposium 2023. Earlier I never participated like this symposium, especially in Buddhist symposium. Gandhara Symposium is very nice. It is very important for all of us. Pakistan is our neighbor country and Buddhists and all the people we love. It is Pakistan's very good opportunity. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ना रिलीजियस टूरिज़म जो है ये लोगों को ना यहाँ बुलाएगा, लोगों को ना अपने रिलीजियस प्लेसेस विज़िट करने का मौका मिलेगा, अपनी ट्रू हिस्ट्री जानने का। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो चीज़ें उनकी रह गई हैं या जो उनके पहले कल्चर का पार्ट थी अब नहीं है, उनकी आर्टिफिक्स भी आ जाते हैं, उनका आर्ट भी आ जाता है, तो उन्हें मज़ीद वो भी जानने का मौका मिलेगा। I'm from Nepal, was the Vice Chancellor of Lumini Buddhist University from Lumini. So first of all, greetings from Nepal and Lumini, and I wish all the success for recovering the grandeur of Gandhara. Gandhara, when I got this invitation, I was very much thrilled to come to Gandhara because I feel my heritage also connected with this Gandhara. देखें जी, सियाहत तो सियाहत होती है, चाहे वो मजहबी हो या सकाफती हो। ये मैं कहती हूँ कि टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अगर मजहबी लिहाज से अगर आप देखे जाए ना तो उसको ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, ज़्यादा सॉफ्ट इवेंट आता है। जैसे हम मक्के मदीना जाते हैं हज के लिए तो वो कोई छोटा इवेंट होता है, आई थिंक वो भी एक उनको देखें इनकम जनरेट हो रही है, एक उनका नाम है उस चीज़ का। और मैं यही कहती हूँ कि जिस तरह वो वहाँ जाते हैं इस तरह बुद्धिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी ये एक तरह से इबादत गाह है बहुत बड़ी। पाकिस्तान में ये जो टक्शा सिला है, सवात है, इंडस वैली अब सिंध में ले लें, मोहनजोदड़ो थे, ये सारा तो सिलसिला ही यहाँ से चला है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद पीस एंड हार्मनी, यही पैगाम था आज के गंधारा सिम्पोजियम का। जैसे कि यहाँ पे मोनिक्स जो थे मुख्तलिफ मालिक हैं उन्होंने हमारे साथ बात की और यहाँ पे जो आए हुए विजिटर्स और ऑर्गेनाइजर उनका भी यही मानना है और यही कहना है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक बैड इमेज के तौर पे रखने की कुछ साजिशें होती नहीं हैं, लेकिन जब टूरिज़म जैसे मामलात को फ़रोग दिया जाएगा, टूरिज़म को डेवलप किया जाएगा, उससे सिर्फ ना पाकिस्तान में बजट आएगा बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज है, जो यहाँ के लोगों का कल्चर है, यहाँ के जो लोगों का रवैया है, यहाँ के लोगों की जो मेहमान नवाजी है वो भी पूरी दुनिया में प्रमोट होगी और इससे पाकिस्तान का एक अच्छा जो इमेज है वो पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज, SP सिक्योरिटी SP डॉल्फिन समेत तमाम डिविजनल SPs और मुतलका पुलिस अफसरान के इजलास में शिरकत। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान, अमन कमेटी के मेंबरान, मजालिस और जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और मुंतजमीन भी मौजूद थे। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन और सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन ने मुहर्रमुल हराम में मुतबक्की मसाइल से आगाह किया। जिला इंतजामिया के ताउन से मुंतजमीन, मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी, पेज पर तजावुजात, लाइट्स की तनसीब, पार्किंग, मानसून मौसम के पेश नज़र खंभों में करंट और सीवरेज समेत दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, अमन कमेटी मेंबरान, मुंतजमीन, जुलूस और लाइसेंस होल्डर से बाकायदगी से मीटिंग्स की जा रही हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपके बताएं कि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के लिए किसी को खतरा बनने की इजाज़त ना देने के पाबंद हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि वज़ीरिस्तान के मुहाजिरीन जो तनाज़ात की वजह से अफगानिस्तान में दाखिल हुए उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। इन अफराद की मुंतकिली पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के तौर पर की जाएगी। मज़ीद बरां स्वीडन में तौहीन कुरान के वाक़े के खिलाफ अफगान हुकूमत ने स्वीडन के मुल्क में तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एलानिया जारी किया जिसमें कहा गया कि तौहीन कुरान और मुसलमानों के अकायद की तौहीन करने पर सरकारी सतह पर माफ़ी मांगने तक स्वीडन के तमाम सरगर्मियाँ अफगानिस्तान में मुअत्तल रहेंगी। इस एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम सरकारी इदारे इन अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद हैं। एलामिया में इस वाक़े पर दीगर ममालिक से भी मुतालबा किया गया कि वो स्वीडन के इस मज़मूम हरकत के खिलाफ अपने ताल्लुकात पर असर-ए-नो गौर करें। कुवैत ने स्वीडिश जुबान में कुरान करीम के तर्जमे वाले 1 लाख नुस्खों की अशात का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कवैती वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल साबेह ने मुतलका अथॉरिटी को नुस्खों की अशात की हदायत दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कवैती वज़ीर आज़म का यह फैसला इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के दरमियान इस्लामी इक़्तिदार और बकाए बाहमी को फैलाने के मकसद के लिए किया गया है। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि तुर्क सदर ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। उन्होंने तुर्किया की रजामंदी को तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि सदर एर्दोगान ने स्वीडिश की शमूलियत के मामले को कौमी असम्बली के भेजने और तोसीक को यकीनी बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दूसरी जानब स्वीडन, अमरीका और जर्मनी ने तुर्क सदर की आमादगी का खैर मकदम किया। तुर्क सदर तवील अरसे से स्वीडन की नेटो शमूलियत की मुखालिफत थे। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि अमरीका तुर्किया की यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की हमायत करता है और अंकारा को इस नेटो में स्वीडन की शमूलियत की हमायत से नहीं जोड़ना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़का अशरफ और जय शाह के दरमियान मुलाकात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मीटिंग की साइडलाइंस पर तय है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आज से डरबन में आगाज हो रहा है। एशिया कप और वर्ल्ड कप के इशूज के बाद पाकिस्तान और भारत के आला ओहदेदारान पहली मरतबा आमने सामने आएंगे। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुलाकात में पाकिस्तान की भारत में होने वाली वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला ज़ेर बहस आएगा। मुलाकात में एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस की तादाद बढ़ाने पर बात हो सकती है। इवेंट के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के वेन्यू पर भी गुफ्तगू होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग्स की साइडलाइंस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान का भी इजलास होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी आलिया रियाज ने कहा कि एक मरतबा फिर ऑलराउंडर की हैसियत से परफॉर्म करना चाहती हूँ, मुझे कामयाब ऑलराउंडर बनना है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे में कम उम्र की तकलीफ का शिकार हो गई थी जिसकी बायस बॉलिंग नहीं कर सकी, लेकिन अब मुकम्मल फिट हूँ और अच्छी बॉलिंग कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हालिया टूर्नामेंट में भी अच्छा कमबैक हुआ। मेरा टारगेट है कि बॉलिंग और बैटिंग से टीम को फायदा हो। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वुमेन क्रिकेटर्स के लिए स्किल्स कैंप लगाने के हवाले से आलिया रियाज का कहना है कि बड़ा अच्छा स्किल्स कैंप रहा। कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की। स्किल्स के साथ फिटनेस को बेहतर बनाने पर सब खिलाड़ियों ने तवज्जो दी है। अब आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने अपनी गर्लफ्रेंड के शहाना तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने और इसके मुतालबात को पूरा करने के लिए गाड़ियों की कीमती पार्ट्स चोरी करके इसे फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
رپورٹ کے مطابق پولیس نے 28 سالہ محسن شیخ کو گرفتار کیا ہے، جو گزشتہ 1 سال سے ممبئی کے شاپنگ مالز اور کمپنیوں کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے قیمتی پارٹس چوری کرتا تھا اور اسے فروخت کرنے کے بعد پولیس نے اس محسن شیخ کے قبضے سے 68 انجن پارٹس اپنے تحویل میں لیے، جن کی مالیت 2.8 لاکھ بھارتی روپے ہے۔ محسن شیخ کے مطابق وہ گاڑیوں کے پارٹس اس لیے چوری کرتا تھا تاکہ اپنی گرل فرینڈ کو عالیشان طرز زندگی دے سکے اور اس کے اخراجات پورے کر سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔